जुल्म, ज्यादती और दरिंदगी का ये वीडियो शायद अब तक आपके मोबाइल में भी पहुंच गया होगा, जिसमें एक बेटी अपनी मां को बेरहमी से पीट रही है। अब इस मारपीट की वजह भी पता चल गई है और इस कलयुगी बेटी का पूरा बहीखाता भी सामने आ गया है। अपनी जन्मदाता मां को पीटने वाली इस जालिम बेटी का नाम रीटा है और जिस मां पर यह अत्याचार हो रहा है उनका नाम निर्मला देवी है। इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि जैसे ही रीटा अपनी मां को दांत से काटती है तो उसकी मां कैसे बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगती है। वो रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, अपनी ही बेटी से रहम की भीख मांगती हैं, लेकिन रहम, दया, करुणा ये शब्द क्या है वो इस कलयुगी बेटी को नहीं पता। ये पूरा मामला हरियाणा के हिसार जिले का है। जानकारी के मुताबिक अपनी मां को पीटने वाली रीटा शादीशुदा है, लेकिन वो अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही वापस अपनी मां के घर आ गईं। सवाल है कि रीटा वापस क्यों आई थी? क्या उसे ससुराल में कुछ दिक्कत थी? जवाब है नहीं। रीटा के भाई ने अपनी बहन की पोल खोली है। रीटा के भाई का आरोप है कि उसकी बहन रीटा प्रॉपर्टी के लालच में अपनी मां के घर वापस आई। इसमें उसके पति की भी मिलीभगत है। रीटा चाहती थी कि मां हिसार के आजाद नगर वाला घर उसके नाम कर दे। इसी बात को लेकर वो लगातार अपनी मां को टॉर्चर कर रही थी और उन पर अत्याचार कर रही थी। रीटा के भाई ने अपनी बहन पर एक और आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी मां का हिसार के अलावा कुरुक्षेत्र में भी मकान था, लेकिन बहन रीटा ने मां के साथ झगड़ा कर उस मकान को 65 लाख रुपए में बिकवा दिया और बाद में सारे पैसे खुद हड़प लिए। मां पर हुए अत्याचारों की सीमा जब बहन ने लांघी तो बेटे अमरदीप ने थाने में जाकर पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो और अमरदीप की शिकायत के बाद रीटा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में अमरदीप ने बताया कि उसकी बहन रीटा की शादी करीब 2 साल पहले राजस्थान के राजगढ़ में संजय पूनिया नाम के शख्स के साथ हुई, लेकिन रीटा शादी के 10-15 दिन बाद ही मां निर्मला देवी के मकान में रहने आ गई और तब से ही उसके जुल्म की ये दास्तां जारी है। रीटा का पति बेरोजगार है, इसलिए वो भी चाहता है कि किसी तरह रीटा की मां निर्मला देवी अपना मकान रीटा के नाम कर दे, लेकिन रीटा की पोल इस वीडियो ने खोल दी है। सोचिए, एक माँ जो पूरे 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में पालती है, कई तरह की तकलीफों का सामना करती है, हर दर्द भूल जाती है, लेकिन जब उसकी औलाद ही उसे बड़े होकर थप्पड़ों से पीटने लगे, अपनी जवानी के जोश में माँ के बुढ़ापे को रोंदने लगे, प्रॉपर्टी के लालच में इस कदर अंधा हो जाए कि इंसानियत को भी भुला बैठे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? कमेंट कर बताइए।